बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम जम्मू कश्मीर व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाजरीन, इस वक्त मुल्क के अंदर कमर तोड़ महंगाई है और महंगाई का एक तूफ़ान नज़र आ रहा है। उसकी बड़ी वजह गुज़श्ता रोज़ जब हुकूमत ने ओगरा की तजवीज़ पे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा किया और इस वक्त जो पेट्रोल की जो नई जो कीमत है वो 160 रुपये लीटर, यानी मुल्क की तारीख़ में बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो चल रही हैं और ये तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है। इस हवाले से जो आवाम है वो जो है वो चीख उठी है, उनकी चीखें निकलती जो है वो निकल रही हैं और एक महंगाई का तूफ़ान जो आने वाले दिनों में हमें नज़र आ रहा है। हुकूमत इस तूफ़ान के आगे कैसे बंद बांधती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जो है वो भी सड़कों पे है और आज सेनेट के इजलास में भी अपोजिशन ने वॉकआउट किया और साथ ही साथ जो आवाम है उस आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत ने जो आवाम से वादा किया था कि हम हकीकी मानों में गरीब आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे, हुकूमत ये रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो चुकी है। इस वाले से आज हमने शहरियों से बात की। पहले उन शहरियों से उनकी गुफ्तगू को सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आया हुकूमत इस महंगाई पे कंट्रोल करने में कामयाब होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले शहरियों के पास चलते हैं। इस वक्त जिस तरह पेट्रोल की और बिजली की कीमतें इंक्रीज़ हो रही हैं तो ये बेसिक चीज़ें, इसी की वजह से महंगाई बढ़ती है। एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार तबका है ख़ास करके हमारे मुल्क के अंदर, वो तो इस महंगाई में पिस चुका है ना, वो उसके घर में फाकू तक नौबत पहुंच चुकी है। तो ये हुकूमत ना तो पहले डिलीवर कर सकी है, सिर्फ बातों की हद तक की तकरीरें हैं, इस पर कोई नया अमल नहीं है इनका। तो मुल्क एक इस तरफ जा रहा है कि अल्लाह ना करे कि ये हमारे मुल्क की इकनॉमिक जो है वो डिफ़ाल्टर ना हो जाए। तो इस वक्त सारी आवाम जितनी भी है वो परेशान है, दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, मुलाज़म पेशा लोग, ये सब इनके लिए मुश्किल हो गया। घर का जो एक चूल्हा जलाना भी बहुत मुश्किल। पाकिस्तान से इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीब लोग पहले पेट्रोल हम 100 का डलवाते थे तो हम काफ़ी खासा सफ़र तय कर लिया करते थे। अब हमारे लिए इतनी मुश्किलात है कि हम 100 का डलवाते हैं तो मुश्किल हम 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए क्या होगा, कैसे चलेगा निज़ाम? तो ये हमारे लिए कुछ करम हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान हम पर रहम करे तो हमारे लिए कोई आसानी फरमाए। दिन ब दिन पेट्रोल ये महंगा करते जा रहे हैं, चढ़ा जा रहे हैं पेट्रोल को, तो महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है। गरीब लोगों का चलना बहुत मुश्किल है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, मजबूरी ऐसे गड्डियाँ खिलानी पैसे। मेहरबानी करी हुकूमत की चाहिए ना कि आसे वास्ते कोई रहनमाई करे, पेट्रोल डाउन करे, और नहीं तो ऐसे गड्डियाँ मजबूरी खिलानी पैसे, क्योंकि आवाम की मतलब ये तस्लीम नहीं है कि अस किराया ज़्यादा करें तो वो मजबूर है, वो ऐसे की किराया नहीं दे सकने ज़्यादा। हमारी गवर्नमेंट जो है उस दर्जे के ऊपर कुछ भी नहीं देख रही है, कुछ भी नहीं बता रही है, समझ रही है कि ये गरीब लोग क्या करेंगे। तो लिहाजा बस हमारी तरफ से यही पैगाम है कि गरीब के लिए ख्याल करें, कुछ ना कुछ सोचें कि बड़े लोग जो हैं, जिन लोगों के बैंक बैलेंस हैं वो तो गुजारा करते हैं, जो लोग दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं वो कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे। ये जब नवाज शरीफ गया था तो उस वक्त ये 60 रुपया डीजल था, अभी 162 रुपया भंडार रहे हैं, और किराया जो है वो आवाम दे नहीं, गरीब आवाम है, उनको हम किराया के तो वो हमारे गले गिरबान में हाथ डालते हैं, और हम इतने मजबूर हैं, अभी हम गाड़ियाँ खड़ी करने पे मजबूर हो गए हैं। और इमरान खान साहब ने कहा था गरीब कोई नहीं रहेगा, सही बात कही है कि गरीबों को वो मार रहा है, ख़त्म कर रहा है, इसलिए कि गरीब बचेगा नहीं तो खाएगा क्या था। करेंगे खान साहब प्लीज़, बस गरीब लोगों की जान छोड़ दो, आप कोई कंट्रोल करो, जो वादे आपने किए थे वो तो पूरे नहीं किए, तो मेहरबानी करो, कोई ख्याल करो गरीब आवाम का। ऐसे तो गरीब कैसे गुजारा करेगा बेचारा, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है भाई। अभी तो ये गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेंगी, अभी तो काम भी नहीं है, तो पेट्रोल भी ऊपर से इतना महंगा है, तो क्या करेंगे हम लोग। आज बैनुल-अक़वामी कीमतें पेट्रोल की कम हो रही हैं, तो हमारे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में ये लेवी सिस्टम पर और महंगाई आ रही है, लोगों का जीना माल हो रहा है, खाना पीने की अशिया जो है वो सर तोड़ महंगाई हो गई है। खुदारा तहरीक इंसाफ के नाम पर आपने हुकूमत बनाई है, आपकी हुकूमत आई है, तो इन लोगों के साथ इंसाफ करें। इंसाफ इसलिए करें कि आइंदा जो आपके ख्वाब ख्याल हैं वो हालात नहीं नज़र आते कि आवाम आपको वोट देगी। यही चाहेंगे कि ज़ाहिर है इतना पेट्रोल भी महंगा है, महंगाई भी ज़्यादा है,
تو پہلے جو ڈلواتے تھے 5 لیٹر تو آپ اس کی جگہ 10 لیٹر ڈلوانا پڑتا ہے، یعنی ڈبل ہو گیا ریٹ. اچھا، تو ظاہر ہے پھر یہ ہمارے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے تو خاص مشکل ہے، باقی عوام بھی تو اس سے بہت تنگ ہے زیادہ. حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ایمانت کہ وہ معیشت، ملکی معیشت کی صورتحال پہ کچھ غور کریں اور اس کی بہتر سلوشن کی طرف کوئی حل نکالیں اس کا. ناظرین، یہ شہریوں کا جو غم و غصہ تھا، ان کا غم و غصہ آپ نے سنا دیکھا. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت قائم ہوئی تھی اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر عدل و انصاف لائیں گے، حقیقی معنوں میں تبدیلی لائیں گے، غریب عوام کو ریلیف پہنچائیں گے. لیکن حکومت جو ہے وہ غریب عوام کو ریلیف پہنچانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. اس کی بڑی وجہ ہر مہینے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ عالمی برادری، عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑی ہیں، اور اس بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کی ہے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ عالمی منڈی میں جس قدر کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس طرح نہیں ہوا، بلکہ اس میں کمی ہوئی ہے. لیکن پاکستان میں اس کے برعکس جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ عوام کے اوپر ایک پہاڑ بن کے گر رہا ہے، وہ مہنگائی کی شکل میں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ حکومت اس مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کرتی ہے اور عوام کو ریلیف پہنچاتی ہے. جو حکومت کے نعرے اور دعوے ہیں اس پہ کس حد تک عمل کرتی ہے، اس لیے کہ اب حکومت کے جو دن ہیں اپوزیشن کی نظر میں گنے جا چکے ہیں اور حکومت جانے والی ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف پہنچانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.